गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम फायर साइन वर्गो की रीडिंग करने वाले हैं। कन्या राशि की फरवरी के मंथ में आखिर उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या कुछ शिफ्ट होने वाला है, क्या कुछ जानने की उन्हें ज़रूरत है। साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स उनके लिए क्या गाइडेंस दे रही है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वर्गो के लिए फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Knight of Pentacle, Knight of Swords, okay, Four of Swords, the Hierophant, and Page of Wand, bottom of the deck है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एनर्जी एक्सेल से भी देख लेते हैं। Cornucopia and attachment, number 11 and number 5 and फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ से देख लेते हैं एंजल की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी गाइस, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। रोमांस, ओके, रोमांस का कार्ड आया है। अनलाइकली, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। Your hard work is paying off. See? Emotions are running high. And don't let pride get in your way. Virgo.
क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हो इस वक्त, या ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है कि किसी बड़े का प्रेशर हो आप पे। हो सकता है आपको काम का प्रेशर हो, जैसे कि आपके बॉस, उनका वो तो थोड़े रूड होंगे, एग्रेसिव होंगे, एंड काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही आप पे हमेशा से प्रेशर रहता हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेल फिगर है जिनका जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनकी बात नहीं टाल सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने शायद आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सौंपी है, एंड आप उस चीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने, पता नहीं ये ऐसा कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि शायद आपने रिसेंटली किसी अपने को खोया है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट रहा हो, बहुत ही ज़्यादा, एंड उसकी वजह से आपने एक तरह से अपने लाइफ को ही रोक दिया हो कि नहीं, मीन्स आपने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। आप बस अकेले बैठे रहते हो, रोते रहते हो, उन्हें याद करते रहते हो, तो कुछ भी मानते कि आप उन्हें, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप भी उनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट रहे होगे। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए गॉसिपिंग भी बाहर हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके खिलाफ बाहर बातें करते हैं, एंड आपको पता है कि बाहर आपके खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही हैं, एंड आप सुनकर भी बस उदास हो रहे हो कि क्या किया जाए। आप अपने कैरियर पे आगे बढ़ना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, मीन्स अपनी लाइफ में ही आप इतनी सारी, शायद बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप अटके हुए हो यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, कुछ अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन आप वो चाहते नहीं हो करना। अगर मैं बात करूँ इन दोनों कार्ड्स की, ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पास कॉर्नोकोपिया ब्लेसिंग्स का ही कार्ड होता है, बहुत ही अबंडेंस का कार्ड होता है, जिसमें सब कुछ होता है, ओके। तो आपके पास भी सब कुछ है, लेकिन आपको जो है किसी और चीज़ से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। खुशियों की तरफ आप बढ़ ही नहीं रहे हो, उस तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। आपने खुद में ही आपके दिमाग में अवधारणाएं बना ली हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मीन्स आप ऐसे ही रहोगे, या फिर आप उस चीज़ से खुद से ही जब बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। यहाँ पे लोगों की बातें आपको बहुत हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन बहुत ही कड़वा बोलते हैं, तो उनके कर्मा है। वो अगर कड़वा बोलते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, बोलने दीजिए, वो अपना मुंह गंदा कर रहे हैं, बोलने से उनका कर्मा बढ़ रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, ओके। आप जानते ही हो कि वो ऐसा बोलते हैं, और आज पहली बार नहीं है, हमेशा से ये चीज़ें होती आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हम समझा कर, मतलब बातों से समझा नहीं सकते उन्हें, तो उससे अच्छा है कि उनकी बात को हम दिल से लगाकर खुद को चोट पहुंचाए, खुद को हर्ट करें। उससे अच्छा है कि उस चीज़ को आप निगलेक्ट करके आगे बढ़ो। शायद कुछ लोगों के लिए चीज़ है कि आपकी ऐसी मीन्स आपकी सोच ऐसी होगी कि कोई अगर आपसे कुछ बोल देता होगा तो आप उस चीज़ को अपने दिल से लगा लेते होगे। सो कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि
हमें उस चीज़ को लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब वो चीज़ें बार बार होती है तो उस चीज़ को, अब छोटी छोटी बात को, हर पॉइंट को लेकर और खुद से सोचते रहना या खुद पे ब्लेम करना या फिर मीन्स इस तरीके से कुछ भी जेलसी टाइप की या एंग्री एनर्जी में आना, तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। उससे अगर वो बुरा कर रहे हैं या कुछ भी उल्टा बोल रहे हैं आपके खिलाफ, तो वो खुद अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। ओके। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बता रही है, जवाब दे रही है कि किस साइड में आपके लिए खुशियाँ हैं, कहाँ पे आपके लिए मीन्स अच्छा है, क्या चीज़ और क्या चीज़ बुरी है वो आपको पता है। लेकिन फिर भी आप खुद से ही नहीं शायद निकल पा रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप नहीं निकल पा रहे हो, बाहर उबर नहीं पा रहे हो। मैंने कहा कुछ शायद हो सकता है कि आपने किसी को खोया हो, किसी अपने को, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप ऐसे ही इसी एनर्जी में रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, ग्रो नहीं करोगे। जो उन्होंने आपके लिए सारी खुशियाँ आपके सामने रख दी हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। आप ज़िंदगी भर उन्हें याद करके रोते रहोगे तो क्या उन्हें खुशी होगी? नहीं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा, तो आप अपने इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये जीवन का चक्र होता है, इसमें हम इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आता है वो जाता ही है, आज नहीं तो कल। ओके। हमें यहाँ अपने कर्मास क्लियर करने के लिए यहाँ भेजा जाता है, कुछ कर्म करने के लिए। उसमें हमारे खुद के कर्मा क्लियर करना होता है कभी कभी, और कभी कभी होता है कि कुछ हम दूसरों की मदद करने के लिए होते हैं। मीन्स ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। सो ये बताता है कि आपके लिए प्यार भी आपकी लाइफ में है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है उस तरफ नहीं देख रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो खुद से, या फिर अभी तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं आई हैं, तो ये चीज़ें आएंगी। अगर आपके जैसे कि होता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, आपकी शादी होगी या आप अपने सोलमेट से मिलोगे, खुशियाँ आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, सब कुछ होगा। सो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से खुद तो पहले स्ट्रांग बनकर बाहर निकलने की कोशिश करो कि नहीं, मुझे अब स्टक नहीं रहना है। जो भी हुआ, जो बोलते हैं लोग, बोलने दीजिए, उस चीज़ को पीछे छोड़कर आप अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़िए। ओके। हम अगर किसी को जवाब नहीं देते हैं तो ये हमारी शराफत है। हमारी शराफत हमारी कमज़ोरी नहीं होती है। ओके। आप लोगों की बातों को लेकिन दिल से ले लेते हो, ये गलत है। उन्हें जवाब नहीं देते या फिर उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते, या फिर समझाए हो फिर भी नहीं सुनते, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे फाइट तो आप नहीं कर सकते ना। ओके। तो जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही मिलता है। आपने बुरा नहीं किया है किसी के साथ, तो आपके साथ में कभी बुरा नहीं होगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इस फरवरी के मंथ में हो सकता है कि आए, बट सबसे पहले आपको खुद से बाहर निकलना होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो। शायद मैंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हो, टेंशन हो रही है, एंड फैमिली में भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हर इंसान की लाइफ में होती रहती है, बट प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचकर सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हमें सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मिलता है। मीन्स पॉजिटिव रहने से हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं।
अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आएंगी। प्रॉब्लम को ना सोचकर, ठीक है प्रॉब्लम तो है ही, पता है हमें ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे फिर ऑप्शन दिखेंगे, रास्ते निकलेंगे कि हाँ क्या इसका सॉल्यूशन सही हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।